अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर अगर हम रेडिएशन सोर्स की बात करें तो ये हमारे पास एक चैम्बर्स है। इसके अंदर ये एनोड है। एनोड के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या होगा, अटैच होगा। इसी तरह ये हमारे पास हालो कैथोड ट्यूब है। इसके ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। अब इसके अंदर जो रेडिएशन सोर्स के लिए हमने जो मटेरियल लिया हुआ है वो इनर्ट गैसेस, जिसके अंदर हीलियम, आर्गोन, कोई भी गैस ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो गैसेस इसके अंदर मौजूद हैं। ये हमारे पास ठीक है एलिमेंट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको कह सकते हैं। तो हमने जो बैटरी के ज़रिए वोल्टेज अप्लाई किया है वो 300 से लेकर 500 वोल्टेज तक है। जब हमने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया तो जो एटम थे गैस के, हीलियम, आर्गोन वगैरह के, वो इस लेंस के ऊपर जाकर उन्होंने फॉल किया। उसके बाद वो इस लेंस से आगे जो हमारे पास फ्लेम है वहाँ उसकी तरफ उन्होंने क्या किया, मूव किया। जो फ्लेम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कम्बिनेशन है। इसके लिए जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसमें एसिटाइलिन और एयर होती है, और जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं वो तकरीबन 3000 केल्विन होता है। ये एटोमाइज़र क्या करता है कि जो हमारे पास सैंपल से जो हमारे पास रेडिएशंस आ रही थी उनको ये वेपोराइज एटम के अंदर तब्दील कर देगा। अब वहाँ से ये आगे लेंस के ऊपर फॉल करेंगी। लेंस से आगे गुजरने के बाद ये प्रिज्म के ऊपर फॉल करेंगी। प्रिज्म से आगे वो गुजरने के बाद वो स्लिट हमने रखी हुई है। स्लिट जो होती है वो मूवेबल होती है। उसमें क्या होती है कि जो से एलिमेंट हमने उसमें से गुजारना होता है उसको हम उसके मुताबिक, उसकी वेवलेंथ के मुताबिक उसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो उसमें से जो रेडिएशन है हमारी वो पास कर जाती हैं, उनको हम फोटोन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास सोडियम है, तो जो सोडियम की वेवलेंथ होती है वो 589 होती है। तो हम इस स्लिट की जो वेवलेंथ है वो इतनी सेट कर देंगे कि जो रेडिएशन होंगी वो इसमें से पास कर सकेंगे। इससे आगे हमारे पास डिटेक्टर अटैच है। आपको पता है इसमें ये हमारे पास कैथोड है, तो जो फोटोन इस कैथोड के ऊपर फॉल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। और एक फोटोन से हम 10⁶ से लेकर 10⁷ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास डायनोड लगे हुए हैं, तो इनका काम क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो उसको 2, फिर आगे 3, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन के अंदर मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ये हमारे पास एनोड है। कैथोड और एनोड दोनों को हमने एम्पलीफायर के साथ अटैच किया हुआ है। अब वहाँ से जो सिग्नल होगा वो एम्पलीफायर को मिलेगा। जो एम्पलीफायर होगा वो इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, उसको आगे फिर वो रिकॉर्डर के पास भेजेगा। रिकॉर्डर उस जो सिग्नल होगा उसको क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। इस तरह रिकॉर्डर के ऊपर ग्राफ की फॉर्म में हमें उसकी वेवलेंथ का पता चल जाएगा कि हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा जो जिस एलिमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ वगैरह क्या है, वो एलिमेंट कौन सा है, तो हमें उस एलिमेंट के बारे में पता चल जाएगा। अब इसके अंदर जो एनोड था वो आपको मैंने बताया था वो टंगस्टन फिलामेंट से मिलकर बना हुआ था, और जो हम फ्लेम जिसे जनरेट करते हैं वो एसिटाइलिन और एयर का मिक्सचर होता है, और उसके अंदर जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो तकरीबन 3000 केल्विन का रखते हैं। और जो हमारे पास ये जो रेडिएशन आगे जा रही हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और इनका सोर्स मैंने आपको बताया है कि इसमें इनर्ट गैसेस होती हैं, उसमें आप हीलियम या आर्गोन कोई भी गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास थी
एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। थैंक यू वेरी मच।